अच्छा भाई, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो क्या है भाई? बिजनेस प्लान। अब देखो, बिजनेस प्लान में ना दो नाम है, एक तो बिजनेस, एक प्लान है भाई। बिजनेस का तो आपको मतलब पता है। प्लान का मतलब क्या है भाई? प्लान का मतलब पूरा क्या है भाई? रास्ता डिसाइड हो गया। पूरा समझो, किस तरीके से क्या करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से चीजें होंगी, पूरा रास्ता। तो बिजनेस प्लान क्या हो गया? बिजनेस का पूरा रास्ता, बिजनेस की कोई पूरी जर्नी का प्लान कि भाई क्या होगा। आप जैसे कभी वहां पे जाते हो भाई, पाकिस्तान टूर पे गए या फिर किसी भी टूर पे गए, ठीक है? तो आपके सबसे पहले क्या बनाते हो भाई? अपने टूर का प्लान। तो टूर प्लान होता है। हियर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस प्लान, ठीक है? तो बिजनेस का पूरा रास्ता होगा। उस रास्ते में क्या क्या प्लान आएंगे, क्या क्या रास्ते में चीज आएंगी, उसके बारे में चीज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि भाई सबसे पहले चीजें आती हैं फाइनेंस की प्रिडिक्शन। फाइनेंस की प्रिडिक्शन। अब फाइनेंस की प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, अब इनको दोनों को साथ देखते हैं। फाइनेंस की प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? अब फाइनेंस की प्रिडिक्शन का मतलब यहां पे बिजनेस प्लान में क्या देखा जाता है? फाइनेंशियल फोरकास्ट। फाइनेंशियल फोरकास्ट। अच्छा, जब फाइनेंशियल फोरकास्ट की बात करते हैं, ठीक है, जब फाइनेंशियल फोरकास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब मेरे पास कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा मेरे पास से जाने वाला है, उसकी मैं फोरकास्ट कर लूं। ठीक है, कि भाई कैश फ्लो की फोरकास्ट हो गई, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा। या फिर मैं प्रॉफिट लॉस की फोरकास्ट कर लूं कि इस महीने मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इस महीने मुझे इतना लॉस होगा। ठीक है, या तो मैं कैश फ्लो की फोरकास्ट कर लूं। ठीक है, कैश इन कितना होगा, कैश आउट कितना होगा, वो सारी बात है। ठीक है, तो फाइनेंशियल फोरकास्ट, कैश फ्लो, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी चीजों की बात होगी। ठीक है, तो कैश फ्लो की फोरकास्ट, कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, फाइनेंशियल फोरकास्ट आपने बना। अच्छा, फिर जब आप बात करते हो फाइनेंशियल फोरकास्ट के बाद, सही, अभी हम बढ़ेंगे कि बिजनेस प्लान बनाते क्यों, पहले तो चीजें डिस्कस करेंगे बिजनेस प्लान में होता क्या है। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक प्लान बनाते हो, एक रास्ता बनाते हो कि बिजनेस का रास्ता ये होगा, बिजनेस ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे 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 जाएंगे। फाइनेंशियल फोरकास्ट वुड बी वन ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या करूंगा? उसके बाद में करूंगा द रिक्वायर्ड फाइनेंस। द रिक्वायर्ड फाइनेंस कितना चाहिए होगा? 2 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, कितने चाहिए भाई, कितने पैसे चाहिए? एंड फ्रॉम वेयर, ये कहां से आएंगे यार? भाई तो ये 2 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, कहां से आएंगे, किधर से आएंगे, कैसे आएंगे? ये सारी बातें होंगी, कैसे आएंगे, किधर से आएंगे। ठीक है, ये सारी बातें कहाँ पे होंगी? द रिक्वायर्ड फाइनेंस की कैटेगरी में, कि कितने पैसे चाहिए और कहाँ से आएंगे। मैं क्या अपने घर से ला रहा हूँ, मेरा कोई पार्टनर ला रहा है, मेरा कोई समझो आप, मेरा कोई लोन ले रहा हूं, तो कहां से पैसा आ रहा है और कितना 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 आ रहा है। तो द रिक्वायर्ड फाइनेंस एंड फ्रॉम वेयर। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। हाउ मेनी एंड हु, कौन भाई? एम्प्लॉयज, कौन होंगे और कितने होंगे। हाउ मेनी एंड हु, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज होंगे और कौन होंगे, ये भी बिजनेस प्लान में लिखना पड़ेगा। मैं 10 एम्प्लॉय रखूंगा, मैं 2 एम्प्लॉय रखूंगा, मैं 4 एम्प्लॉय रखूंगा। 4 एम्प्लॉय में एक गार्ड होगा, 2 शेफ होंगे, एक मेरा वेटर होगा। ठीक है, ये कौन रखूंगा, क्यों रखूंगा, ठीक है, कितने रखूंगा, ये सब भी आप बातें अपने पास मेंशन करोगे बिजनेस प्लान के अंदर। ठीक है, तो ये बिजनेस प्लान में आप ये सारी भी चीजें मेंशन करोगे। ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करोगे कि भाई आप किसको बेचने वाले, आप किसको बेचने वाले। अब आप किसको बेचने वाले हो, उसका मतलब क्या होगा? मतलब टारगेट मार्केट, कौन आपके कस्टमर्स हैं, कौन आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है, ये बताओ, यंग है, ओल्ड है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, कौन है भाई?
ठीक है, वो हाई इनकम वाले, लो इनकम वाले कहाँ रहते हैं, टारगेट मार्केट, हु इज योर टारगेट मार्केट, किसको बेचोगे, हु वुड बी योर कस्टमर्स। फिर बिजनेस प्लान में मार्केट रिसर्च भी लिखोगे कि मुझे लगता है कि भाई ये वाला टेस्ट लोगों को पसंद आएगा, मैंने लोगों से ये मार्केट रिसर्च करी थी, लोगों से ये पता करा था, लोगों से ये पता करा था, लोगों से ये बात करी थी, मार्केट रिसर्च। फाइनेंशियल फोरकास्ट, रिक्वायर्ड फाइनेंस, हाउ मेनी एंड हु आर एम्प्लॉइज, ठीक है, टारगेट मार्केट मतलब कस्टमर्स कौन होंगे, मार्केट रिसर्च भी मेंशन करेंगे। फिर हम एक और चीज मेंशन करेंगे, क्या भाई, 4 P's, जिसका सेक्शन 3 पूरा है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। 4 P's, 4 अल्फाज जो पी से आते हैं, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन, 4 P's। तो मार्केटिंग मिक्स, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। तो मार्केटिंग मिक्स की सारी बात हो गई, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। कितने की बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, हम होलसेलर के थ्रू बेचेंगे, रिटेलर के थ्रू बेचेंगे, खुद बेचेंगे, अपनी शॉप से बेचेंगे, किधर से बेचेंगे, प्रोडक्ट मेरा क्या है, प्रमोशन, कैसे मैं एडवर्टाइज करूंगा, ये सब मेरे बिजनेस प्लान में लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ होगा। सही, सारी चीजें लिखी हुई। दो और चीजें जो हम बात करेंगे फिर, डिटेल्स अबाउट द ओनर, डिटेल्स अबाउट दी ओनर, ओनर के बारे में डिटेल्स होंगी। अब ओनर कौन होता है भाई, ओनर कौन है, डिटेल्स अबाउट दी ओनर, कि भाई ओनर कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कौन है ये, ठीक है, इसका, इससे क्या एजुकेशन है, ठीक है, कभी इसने ये वाला बिजनेस जो स्टार्ट किया वो कभी पहले भी करा हुआ है, कोई इसको एक्सपीरियंस है नहीं है, सारी बातें हम बताएंगे। तो डिटेल्स अबाउट दी ओनर। उसके बाद आखिरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज the objectives, मतलब objectives of the business would also be mentioned in the business plan। अब objectives हैं क्या, ऑब्जेक्टिव का मतलब है टारगेट, ऑब्जेक्टिव का मतलब है एम, सही है, मतलब टारगेट और एम्स ये ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई मुझे क्या अचीव करना है। फॉर एग्जांपल बिजनेस प्लान में लिखा होगा कि मुझे पहले साल में ब्रेक इवन करना है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, मतलब मैं ना प्रॉफिट कमाऊं ना लॉस करूं। अच्छा, दूसरे साल में हो सकता है कि मैं प्रॉफिट समझो $30,000 प्रॉफिट करना चाहता हूं हर साल। सेकेंड साल का टारगेट मैं रख देता हूं कि भाई मैं $60,000 का प्रॉफिट करना चाहता हूं हर साल, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव, टारगेट, एम्स, मेरा प्रॉफिट का एम है, ग्रोथ का एम है, ठीक है, मार्केट शेयर बढ़ाने का एम है, मेरा सर्वाइवल का एम है, मेरा एम क्या है, सही है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, सही भाई। तो ऑब्जेक्टिव्स मैं क्या अचीव करना चाहता हूं वो भी बिजनेस प्लान में मेंशन होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गई। तो ये सारी बातें बिजनेस प्लान में आएगी। किसी को मसला है इसमें कि बिजनेस प्लान क्या होता है, यहां तक क्लियर। कि बिजनेस प्लान को हमने समझ तो लिया, अब बिजनेस प्लान की हम क्या करते हैं भाई, डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो बिजनेस प्लान की ना मैंने नोट्स में 2 डेफिनेशन लिखी हुई, आपको जो आसान लगे जो सही लगे वो आप लिख सकते हो, दोनों इन मोर देन इनफ है आपको पूरे मार्क्स गेन करवाने के लिए। तो जब भी बिजनेस प्लान की बात कर रहा हूँ तो लिखना, बिजनेस प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। बिजनेस प्लान हमेशा क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट, ये बनाना पड़ता है, ये फॉर्मल एक चीज बनती है, ठीक है। तो अब बिजनेस प्लान इज अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी किसके बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, मतलब प्रोडक्शन क्या होगी, बिजनेस कैसे चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, फाइनेंस के बारे में, ओनर के बारे में। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ऑपरेशन, फाइनेंस, ओनर ऑफ द न्यू बिजनेस के बारे में, ये कंप्लीट डेफिनेशन हो। दूसरी डेफिनेशन विच यू कैन ऑल्सो यूज, ठीक है, इज कि आप बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ बिजनेस, बिजनेस किस बारे में होगा, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, किस मार्केट के अंदर है, और इसके क्या फाइनेंशियल फोरकास्ट है। फाइनेंशियल फोरकास्ट मतलब कितना कैश, कितना प्रॉफिट, कितना कैश इन, कितना कैश आउट, कितना लॉस, ये सारी चीज। उसके बाद आप फंक्शन भी लिख सकते हो, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब ये फंक्शन हम पढ़ते हैं तो ये समझ में आएगा, ठीक है। तो फंक्शन पढ़ने के लिए, मतलब फंक्शन समझने के लिए, मतलब इसका है कि फंक्शन या फिर पर्पस, कि फंक्शन ऑफ अ बिजनेस प्लान का मतलब है कि पर्पस ऑफ अ बिजनेस प्लान, कि बिजनेस प्लान किस काम आएगा, या बिजनेस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि क्यों बनाते हैं यार बिजनेस प्लान,
सही। तो बिजनेस प्लान क्यों बनाते हैं, सबसे पहले देखिए, बिजनेस प्लान भाई इन चीजों की वजह से बनाते हैं जो मार्क करी हुई है, को एक एक करके हम समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले बिजनेस प्लान आप ये बनाओगे कि एक डिटेल सेट ऑफ गाइडलाइंस मिल जाए। सही भाई। फॉर एग्जांपल आप गूगल मैप ओपन करते हो, सही, गूगल मैप ओपन करा, आप उसको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि यार कोई टारगेट, कोई गोल, ठीक है, कोई एम। तो आपने गूगल मैप ओपन करा, गूगल मैप क्या बोल रहा है भाई, बताओ वेयर यू वांट टू गो, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन अगर आप उसको लिख दोगे भाई कहीं भी ले जा, तो वो आपको सामने से क्या लिखेगा कि भाई क्या आप पागल तो नहीं हो, कहीं भी ले जा का क्या मतलब है, आप मुझे बताओ किधर पहुंचना है तो मैं रास्ता बना के दे दूंगा। बिजनेस प्लान का काम भी यही है। बिजनेस प्लान आपका ऑब्जेक्टिव सेट करके दे देता है कि आपको किधर जाना है। जब आपका किधर जाना डिसाइड हो गया, किधर पहुंचना है ये डिसाइड हो गया, किधर जाना है ये डिसाइड हो गया, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, अपने रास्ता डिफाइन कर सकते हो कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इधर मुझे पहुंचना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इस पहुंचने का रास्ता क्या है, ठीक है। तो बिजनेस प्लान आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद रास्ता बनाने में मदद करता है। तो इट प्रोवाइड्स यू विद अ डिटेल्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है, कि आपको ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचना है, क्या रास्ता होगा, कैसे पहुंचोगे, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको ये बता देता है कि भाई आपको जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके कितने पैसे चाहिए होंगे, कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो आप पहले से तैयार करके रखो कि अगर पैसे हैं तो उन रिसोर्सेज को आप ले सकते हो, अगर पैसे नहीं है तो या तो पैसे अरेंज करो या फिर उस बिजनेस को नहीं करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एक बिजनेस प्लान बनाओ। अगर आप बिजनेस प्लान नहीं बना सकते, और बिजनेस प्लान नहीं बना सकते तो बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं होगा। बिजनेस प्लान बनाया, ये देखा कि कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो ये देखो मेरे पास इतने पैसे हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो किसी इन्वेस्टर के पास जाओ, किसी पार्टनर के पास जाओ। अगर वो भी नहीं है तो बिजनेस को बड़ा ही मेहरबानी स्टार्ट मत करो। सही है भाई। उसके बाद, उसके बाद आप एक और चीज देखोगे इसके अंदर, क्या भाई, नेट इनकम यू कैन एक्सपेक्ट। नेट इनकम यू कैन एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, नेट इनकम आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो मतलब जो आप सोच सकते हो, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मतलब जो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार इतनी इनकम आ जाएगी, इतनी नेट इनकम आ जाएगी, इतना मैं कमा लूंगा, मतलब कैश फ्लो फोरकास्ट। कैश फ्लो फोरकास्ट के साथ साथ प्रॉफिट का फोरकास्ट, लॉस का फोरकास्ट। तो अभी देख सकते हो कि मेरे पास कितना कैश इन होगा, कितना कैश आउट होगा, इसकी फोरकास्ट, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, इसकी फोरकास्ट, ठीक है। उसके बाद कब ब्रेक इवन होगा ये भी पता चल जाएगा। ब्रेक इवन क्या होता है भाई? ब्रेक इवन का मतलब क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे आपके सारे खर्चे सारी इनकम के बराबर हो जाते हैं, सारे खर्चे सारी इनकम के बराबर हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक इवन आपका होगा वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है, ना लॉस है ना प्रॉफिट है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? ब्रेक इवन। तो ये आपको बताएगा कि मुझे इतने गुड्स एंड सर्विसेज बेचने पड़ेंगे ताकि मैं ब्रेक इवन कर जाऊं, ठीक है, ताकि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला जाऊं। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होता है तो यही सोचता है ना कि यार अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो नुकसान भी तो ना हो। तो दैट इज अ पॉइंट कि जहां प्रॉफिट भी नहीं होगा, जहां नुकसान भी नहीं होगा, दैट इज द पॉइंट नोन एज ब्रेक इवन। ठीक है, तो आप ब्रेक इवन करने की सोचोगे, बिजनेस प्लान में ये भी लिखा होगा। फिर बिजनेस प्लान में और क्या लिखा हुआ होगा, ये बिजनेस प्लान का असल मकसद क्या होता है कि बिजनेस प्लान आप पूरा जब प्लान बना के जाते हो, बैंक के पास जाओगे, फॉर एग्जाम्पल शामिर गया, शामिर बैंक के पास जाके बोलता है भाई मुझे लोन चाहिए। बैंक बोलेगा लोन का करोगे क्या, दुनिया तो घूमने नहीं चले जाओगे, कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं खरीदोगे, कहीं पैसे वैसे उड़ा तो नहीं दोगे, ठीक है। तो भाई शामिर को वो क्या मांगेगा, शामिर बोलेगा नहीं नहीं भाई मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। बैंक बोलेगा हाँ भाई ख्वाब तो सब देखते हैं, आपने भी देख लिया, इस पे क्या लोन दे दूं आपको। तो शामिर को बताना पड़ेगा कि भाई नहीं आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, ठीक है, मैं बिजनेस प्लान लाया हूँ, मैं सारी डिटेल्स लाया हूँ भाई, ये वाली सारी डिटेल लाया हूँ, ये वाली सारी डिटेल्स लाया हूँ, आप टेंशन नहीं लो। ये सारी डिटेल्स जब आप बैंक को दिखाओगे ना तो बैंक कन्विंस हो जाएगा कि हाँ यार ये शामिर शामिर तो पूरी वर्किंग करके बैठा हुआ है, पूरा सोच समझ के बैठा हुआ है, ठीक है, ये इतनी वर्किंग बिजनेस से पहले करके बैठा हुआ है। तो पहले तो बैंक को बिजनेस के बारे में समझ आया, फिर बैंक को समझ में आया कि यार ये रिक्वायर्ड फाइनेंस कितना खुद ला रहा है, कितना हमसे ले रहा है। फिर इसकी टारगेट मार्केट कौन है, मार्केट रिसर्च चेक करेगा, 4 पीस चेक करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल फोरकास्ट चेक करेगा। फिर बैंक वाला कन्विंस हो जाएगा, अच्छा यार शामिर भाई ये लो पैसे। तो बैंक को कन्विंस करने के लिए
इन्वेस्टर को कन्विंस करने के लिए, किसी पार्टनर को कन्विंस करने के लिए वी वुड हैव टू मेक अ बिजनेस प्लान। ठीक है, तो हमें बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये सारा बिजनेस प्लान का पर्पस था। बताओ क्लियर है सबको? कारा's बिजनेस मेक्स वैक्स कैंडल्स। ठीक है भाई, पहले केस स्टडी पढ़ेंगे, फिर आई वुड टेल यू व्हाई रीडिंग द केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले केस स्टडी पढ़ते हैं, फिर हम आते हैं। आज हम करेंगे 4 मार्कर क्वेश्चन, राइट? अच्छा, तो कारा's बिजनेस मेक्स वैक्स कैंडल्स। ठीक है, इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। अच्छा, शी सेल्स देम टू रिटेलर्स एट लो प्राइसेस, शी गिव्स रिटेलर्स 60 days टू पे। वो 60 days की पेमेंट टाइम दे रही है अपने रिटेलर्स को। अच्छा, कारा हैज टू पे हर सप्लायर्स व्हेन रॉ मटेरियल्स आर डिलीवर्ड। ओ भाई, मसला देखा? ये मसला देखो कि कारा रिटेलर्स को बोल रही है तुम मेरा माल ले जाओ, 60 days बाद पैसे देना। लेकिन सप्लायर कारा को ये बोल रहा है कि भाई जैसे ही रॉ मटेरियल तुम्हारे पास आएंगे मुझे कैश दो। तो मतलब कारा को फौरन पैसे पे करने हैं, लेकिन उसको पैसे रिसीव होंगे 60 days बाद। तो मसला आ गया बिजनेस में। फिर कारा यूज्ड क्राउड फंडिंग टू सेट अप हर ओन बिजनेस। अच्छा, क्राउड फंडिंग ना इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, जहां पे आप ना आवाम के पास जाते हो। एक वेबसाइट है दैट इज नोन एज kickstarter.com। ठीक है, किक स्टार्टर पे जाते हो, आप अपना आइडिया लगाते हो, और वहां पे समझो डिजिटल, समझो यार इसको बोलेंगे कैसे, यही बोल सकते हैं डिजिटल भीख मांग रहे हो। आपने बोला भाई मेरा ये आइडिया है, बहुत बेहतरीन आइडिया है, लेकिन भाई मैं हूँ शदीद गरीब। ठीक है, तो आपने अपना आइडिया लगाया, आपने बोला भाई मैं शदीद गरीब हूँ, मेरा आइडिया बहुत बेहतरीन है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मेरी मदद कर दो। अगर आप इस बिजनेस में पैशनेट हो, या फिर इस बिजनेस के बारे में अच्छा सोचते हो, या फिर ये आपको आइडिया अच्छा लगता है, तो प्लीज मुझे कुछ पैसे डोनेट कर दो, मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। तो सब अपनी कुछ कुछ चंदा भेजेंगे, कोई $100 भेज रहा है, कोई $1000 भेज रहा है, कोई $10,000 भेज देता है। भाई अमीर अमीर लोग होते हैं बाहर। तो वो सारा चंदा आप जमा करते हो और बिजनेस स्टार्ट करते हो। इसको क्या बोलते हैं? क्राउड फंडिंग। तो कारा ने क्राउड फंडिंग यूज करी, और ये पैसा को वापस नहीं करने पड़ते हैं लोगों को। तो कारा ने क्राउड फंडिंग यूज करी है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अच्छा जी, द बैंक वुड नॉट गिव कारा लोन। वो कह रहे हैं भाई हम कारा भाई, कारा बहन आपको लोन नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है। अच्छा भाई, अभी आज हमने बिजनेस प्लान का टॉपिक पढ़ा। लास्ट ईयर रेवेन्यू था $50,000। डिमांड इज इंक्रीजिंग बट कारा इज नॉट येट एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। शी सेड कैश फ्लो इज अ प्रॉब्लम, ऑल कैश इनफ्लोज आर यूज्ड टू बाय इन्वेंट्री। तो भाई लग ही जाएगा ना पैसा, 60 दिन बाद आपको पैसा मिलता है, लेकिन आपको तो सप्लायर को फौरन पैसा देना है, तो भाई बिजनेस चलेगा कैसे? सवाल आ जाते हैं। जो भी पार्ट सी होता है वो मेजॉरिटी टाइम्स, एट मोस्ट टाइम्स इट स्टार्ट्स विद आउटलाइन टू रीजंस। ठीक है, तो जो पार्ट सी होता है वो 4 मार्क्स का होता है, वो स्टार्ट होता है आउटलाइन टू रीजन से। आउटलाइन टू रीजन 4 मार्क्स का है। जो 4 मार्क्स का आंसर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। नॉलेज मतलब जो आप घर से याद करके जाओगे, एप्लीकेशन का मतलब है जो आप केस स्टडी से रेफर करते हो। नॉलेज मतलब जो घर से याद करके जाओगे, एप्लीकेशन मतलब जो केस स्टडी से रेफर करते हो। क्लियर है? समझ में आया? तो आगे चले। सही। अच्छा भाई, अब देखते हैं, अब लिखते हैं। तो आउटलाइन 2 reasons why a bank might want Kara to produce a business plan before agreeing to give a loan। वो बोल रहा है सवाल कि भाई 2 रीजन बता दो, ये बैंक वाला कारा को बिजनेस प्लान बनाए बगैर लोन क्यों नहीं दे रहा भाई? तो इसका मतलब द एग्जामिनर वांट्स अस टू राइट द बेनिफिट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, या फिर बैंक बिजनेस प्लान देख के क्या पहचानेगा, या क्या उसको मदद मिलेगी, कैसे मदद मिलेगी, उसके बारे में ही चाहता है। ठीक है, तो देखिएगा। रीजन 1 कैसे लिखेंगे? अच्छा, 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के। 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के। रीजन 1 में 1 मार्क मिलेगा नॉलेज का, 1 मार्क मिलेगा एप्लीकेशन का। रीजन 2 में आपको 1 मार्क मिलेगा नॉलेज का, और 1 मार्क मिलेगा एप्लीकेशन का। सही है भाई? अच्छा, तो रीजन 1, फर्स्टली फर्स्टली a bank
might want Kara to prepare a business plan. कौन सा बिजनेस था इसका? वेक्स कैंडल. फॉर हर वेक्स कैंडल बिजनेस, so that the bank is able to check the financial forecast to be sure that Kara would be able to pay her loan back. सही भाई. So firstly, a bank might want Kara to prepare a business plan for her wax candle business. This is application. देखो wax candle business. Wax candle business क्या है? Refer to the case study. देखो लिखा हुआ था wax candle business application. What is knowledge? जो हम याद करके गए कि भाई फाइनेंशियल फोरकास्ट दिखते हैं जिससे बैंक वाले को पता चल जाएगा कि वो अपना लोन वापस कर सकती है. ये क्या हो गया? नॉलेज. फाइनेंशियल फोरकास्ट दिख जाते हैं, नॉलेज. केस स्टडी से रिलेट करा, एप्लीकेशन. आई बात समझ में? क्लियर है? ये बात समझ में आई? नॉलेज और एप्लीकेशन क्लियर है? समझ में आया? रीजन 1. हाँ भाई, सबको क्लियर है? बताओ. सही है, सही है. रीजन 2. रीजन सेकेंडली, रीजन 2 सेकेंडली. अब क्या और क्या होता था भाई? ओनर की डिटेल्स होती थी कि ओनर चला भी पाएगा कि नहीं. तो सेकेंडली, अ बैंक might also want to see the financial forecast वाला तो लिखते, might also want to see Kara's previous experience or education details to be sure that she would be able to run and manage the $50,000 revenue business. तो इसका रेवेन्यू $50,000 था. मार्क्स मिल गए. किसके भाई? एप्लीकेशन. नाउ व्हाट इज नॉलेज? व्हाट इज नॉलेज के भाई कारा जो कि ओनर थी उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस और एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में पता चल जाएगा. ये हमने समझा, याद करा. आई बस समझ कि कारा के प्रीवियस एक्सपीरियंस और एजुकेशनल डिटेल हम घर से याद करके आए, नॉलेज. फाइनेंशियल फोरकास्ट दिख जाती है, नॉलेज. ब्लू से मार्क करिए नॉलेज. ग्रीन इज एप्लीकेशन. वेक्स कैंडल बिजनेस $50,000 रेवेन्यू बिजनेस. ये क्या हो गया भाई? एप्लीकेशन. तो जो भी आपने केस स्टडी से रिलेट करा, एप्लीकेशन. जो भी घर से याद करके आए, नॉलेज. ब्लू से मार्क्ड है नॉलेज, ग्रीन से मार्क्ड है एप्लीकेशन. बताओ भाई, सबको क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू सॉल्व 4 मार्क का क्वेश्चन ऑफ ओ लेवल बिजनेस पेपर 1. तो आज हमने बिजनेस प्लान की एक टॉपिक पढ़ा और उसका टॉपिकल पास्ट पेपर करा. ठीक है, तो बताओ भाई, सबको क्लियर है?